सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, आज क्या क्या खबर दिन में जिले में सुर्खियों में बनी रहेंगी? नींद न केवल उड़ी बल्कि उनका चैन भी उजड़ गया। दरअसल सुबह सुबह एक मशहूर जो बिल्डर हैं अजय चौहान, उसके उनके मैनेजर हैं सुभाष गहलोत और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं हिमांशु मिश्रा, इन तीनों के घरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के कर चोरी का एक बड़ा मामला है, जिसे लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसे 4 जगहों के साथ साथ 5वीं जगह यानी कि दुर्ग के पारक कॉम्प्लेक्स में, जहां पिछले साल 2023 में ईडी की एक फर्जी टीम ने 2 करोड़ रुपए की लूटमारी की थी। और साथ ही जो व्यापारी है वो राइस मिल से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारे संवाददाता रायपुर के संवाददाता नितिन ने बताया कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर में इनकम आईटी की टीम पहुंची थी, तो उससे जुड़ा हुआ मामला इसे बताया जा रहा है। विनीत गुप्ता जो कि व्यापारी है, उसका कार्यालय पारक कॉम्प्लेक्स में, और वहीं पर आईटी की टीम छापेमारी कर तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बड़ी बात है कि अब धान की मंडियों पर भी इसका हो सकता है कि असर पड़े, क्योंकि जितने राइस मिलर हैं और इस तरह से जो छापे पड़े हैं, उससे हो सकता है कि लेवी यानी कि जो राइस मिलर लेते हैं यहां से, और उस पर एक बड़ा हो सकता है विलंब होने लगे। हालांकि कल ही हमने टीवी 24 अपने चैनल के माध्यम से शरण जी बताया था कि जो 7,000 से भी ज्यादा दुर्ग जिले के जो किसान हैं, वे अभी तक अपने धान खेतों से मंडियों तक नहीं ला पाए हैं, और तारीख तय नहीं हो पाया था कि अगली कौन सी तारीख तय होगी, क्योंकि आज की तारीख आखिरी थी। लेकिन देर शाम ये सूचना आई, किसानों के लिए राहत भरी सूचना आई कि तारीख बढ़ा दी गई है मंडियों तक, और 10 से 15 दिनों तक किसान अपने धान को ले जा पाएंगे। लेकिन अब ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि राइस मिलर्स के ऊपर जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की, हो सकता है कि अन्य राइस मिलर्स भी इससे प्रभावित हों और धान के उठाव में इसका फर्क देखने को मिले। दूसरी बड़ी बात है कि 2.5 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। 2 करोड़ 64 लाख, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, 2 करोड़ 64 लाख की रकम लेकर एक एसबीआई बैंक सेक्टर 1 भिलाई के सामने 3 व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में पकड़े जाते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बेसिक पुलिसिंग के तहत दुर्ग पुलिस जो छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, उसी दौरान उन्हें सूचना मिलती है कि 3 व्यक्ति एक ब्रीजा कार में इन करोड़ों रुपए कैश को लेकर बैंक के सामने संदिग्ध रूप से खड़े हैं। तो तभी वहां पे छापेमारी की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है और वहां से भी 2 करोड़ 64 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। बड़ी बात है, ये सारे मामले आपस में जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि जो प्रदेश सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, दुर्ग पुलिस की जो व्यवस्था है, वह काफी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की कार्रवाइयां किसी बड़े अंजाम की ओर इशारा करती हैं। सिमरन जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।